नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करनी कॉमर्स क्लासेस यानी SKCC। चलते हैं दोस्तों 12-13 जुलाई 2020 की करंट अफेयर्स विद इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड स्टोरी। और आज स्पेशल स्टोरी में साउथहैम्पटन टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे जो इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज के बीच में खेला जा चुका है, और साथ में चर्चा करेंगे पंचप्रयाग उत्तराखंड स्पेशल। लेकिन इससे पहले फाइंड आउट द फैक्ट्स कंपटीशन में पिछले वीडियो में मैंने आपसे नेपाल के पीएम के बारे में पूछा था। जी हां, आप एक केपी शर्मा ओली जो कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के ऊपर है। नेपाल जो कि भारत का एक पड़ोसी देश है जो सार्क और बिम्स्टेक के अंदर आता है, और नेपाल जिसकी राजधानी काठमांडू और जहां पे पहली महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी है, और नेपाल जो कि एक हिंदू राष्ट्र है और विश्व में एकमात्र ट्रायंगुलर जो नेशनल फ्लैग है वो नेपाल का है। दोस्तों चलते हैं और आपको मैं लेके चलता हूं रशिया, जहां पे एक आशा की किरण जगी है। कोविड-19 यानी नोवेल कोरोना वायरस से जब पूरा विश्व जूझ रहा है, उसमें रशिया से शेशनोव यूनिवर्सिटी ने आखिरकार एक आशा की किरण जगाई है और उसने कोविड-19 के एक वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल कंप्लीट कर लिया है, और अब ये दवा बहुत जल्दी विश्व के बाजारों में उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों रशिया जिसकी राजधानी मॉस्को और जहां पे प्रेसिडेंट के रूप में 2036 तक व्लादिमीर पुतिन है, और करेंसी वहां रूबल नाम की चलती है, और वहां पे पीएम के रूप में मिखेल मिशुस्तिन है। तो दोस्तों कोरोना वायरस की वैक्सीन बहुत जल्दी अब विश्व के बाजारों में नजर आएगी। चलते हैं दोस्तों अमेरिका, और अमेरिकी नेवी में पहली अश्वेत महिला पायलट, जी हां 110 साल बाद यूएस की नेवी के अंदर पहली महिला अश्वेत पायलट नौसेना में आई है। अफ्रीका मूल की लेफ्टिनेंट मैडलिन स्वीगल। मैडलिन स्वीगल पहली महिला टेक एयर पायलट बनी है दोस्तों, और नौसेना में ट्वीट में लिखा है कि मैडलिन टैक्टिकल एयरक्राफ्ट उड़ाने वाली पहली अश्वेत महिला पायलट बन गई है। दोस्तों अमेरिका जहां पे ब्लैक लाइव मैटर काफी चर्चा में है, उसी समय जब 110 साल बाद अमेरिका की नेवी में जब पहली अश्वेत महिला पायलट आती है, तो ये एक अच्छा संदेश देती है कि हम रंग भेद नीति के अगेंस्ट है। जी हां, तो आप इसका नाम मैडलिन स्वीगल याद कीजिएगा। वैसे भी आपको याद हो जाएगा, मैडलिन से अपन मैडोना कर लेंगे तो मैडोना से याद हो जाएगा मैडलिन। तो मैडोना से मैडलिन जैसे ही बनेगा तो आपको याद हो जाएगा कि 110 साल बाद यूएस नेवी के अंदर अफ्रीका मूल की मैडलिन स्वीगल को चुना गया है, एक ब्लैक फीमेल को टैक्टिकल एयरक्राफ्ट पायलट के रूप में। दोस्तों यूएस जिसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, जहां पे 45वें प्रेसिडेंट के रूप में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। दोस्तों चलते हैं इससे आगे, और मैं आपको लेके चलता हूं सिंगापुर। सिंगापुर जहां पे हाल ही में ली हसीन लूंग थर्ड टाइम पीएम चुन लिए गए हैं। जी हां, ली हसीन लूंग को सिंगापुर में थर्ड टाइम पीएम चुना गया है। सिंगापुर जहां पे हलीमा याकूब एज ए प्रेसिडेंट के रूप में है, और सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर ही है दोस्तों, और जहां पे सिंगापुर डॉलर चलता है। तो हम याद करेंगे जैसे ली शोले और ली की जिन्स आती है, तो वैसे याद हो जाएगा कि वो सिंगल ही आती है, यानी उसको डबल नहीं आती है, उसको दो नहीं आती है, सिंगल ही मिलती है। उसके ऊपर कोई स्कीम नहीं है, यानी बाय वन गेट वन की स्कीम नहीं है, केवल सिंगल ही आती है ली कूपर की जिन्स। तो ली कूपर से ली हसीन लूंग हो जाएगा, और हलीमा याकूब वहां की महिला राष्ट्रपति है दोस्तों पहली। इस बात के ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर है, और जहां पे सिंगापुर डॉलर नाम की करेंसी चलती है। दोस्तों चलते हैं हमारी इंडियन रेलवे की तरफ, और इंडियन रेलवे ने अभी एक इतिहास रचा है। जी हां, इंडियन रेलवे ने अपनी पहली क्रॉस बॉर्डर एक स्पेशल पार्सल ट्रेन रवाना करी है आंध्र प्रदेश के गुंटूर से, मिर्चियों से भरकर बांग्लादेश की ओर, जो कि बांग्लादेश के वेनेपोल की तरफ जाएगी। एक अच्छी खबर आई है भारतीय रेलवे पार्सल ट्रेन की तरफ से। तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर जो कि मिर्चियों के लिए काफी फेमस है दोस्तों, वहां से ये मिर्चियां भरकर बांग्लादेश के
वेनिपोल तक जाएगी ये पहली पार्सल क्रॉस बोर्ड ट्रेन। दोस्तों यहाँ बांग्लादेश के बारे में जानना जरूरी है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में 2 पैसेंजर ट्रेन चलती है, पहली मैत्री एक्सप्रेस और दूसरी बंधन एक्सप्रेस। बांग्लादेश जिसकी राजधानी ढाका है और जहां पे शेख हसीना एज ए पीएम के रूप में कार्य कर रही है। दोस्तों चलते इससे आगे और चलते हैं रस्किन बॉन्ड की आने वाली किताब की तरफ। जाने माने बुक राइटर और ऑथर रस्किन बॉन्ड की अब एक किताब रिलीज हो रही है जिसका नाम है ए सॉन्ग ऑफ इंडिया। जी हां, भारत के लिए एक सॉन्ग जो गा रहे हैं वो जेम्स बॉन्ड गा रहे हैं। तो जेम्स बॉन्ड से हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। मैं आपसे पूछूंगा ए सॉन्ग ऑफ इंडिया कौन गा रहा है, आप कहेंगे सर जेम्स बॉन्ड, तो उससे हो जाएगा आपका आंसर रस्किन बॉन्ड। चलते हैं दोस्तों इससे आगे और CII ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 और ये अवार्ड दिया गया है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। जी हाँ, कॉर्पोरेट एक्सीलेंसी और आउटस्टैंडिंग अकम्प्लिशमेंट के लिए डोमेन एक्सीलेंस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेंडेशन फॉर सिग्निफिकेशन अचीवमेंट के लिए इस साल ये अवार्ड नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन को दिया गया है 2019 का। NTPC जो कि भारत की एक महारत्न कंपनी है जिसकी स्थापना 1975 में हुई और जिसका हेडक्वार्टर भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में स्थित है। दोस्तों चलते हैं साउथहैम्पटन टेस्ट की तरफ। साउथहैम्पटन टेस्ट जो कि वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के मध्य कोविड-19 यानी कोरोना के कारण 117 दिन के लंबे अंतराल के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की टेस्ट सीरीज के रूप में ये वापसी हुई है, जहां पे विंडीज ने शानदार अंदाज में जीत अपने नाम की और 3 टेस्ट मैचों की ये श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली। दोस्तों यहां पे आपको मैं बताना चाहता हूं कि वेस्ट इंडीज के जो कैप्टन थे वो आपके सामने नजर आ रहे हैं और आप है जेसन होल्डर, और इंग्लैंड के कैप्टन के रूप में जो नजर आ रहे हैं दोस्तों वो नजर आ रहे हैं आपको ब्रैन स्टॉक। तो ब्रैन स्टॉक कैप्टन थे इंग्लैंड के और जेसन होल्डर कैप्टन थे वेस्ट इंडीज के, और वेस्ट इंडीज ने 4 विकेट से ये मैच अपने नाम कर लिए। दोस्तों ये मैच का आपको जो है लास्ट सेशन नजर आ रहा है जहां पे वेस्ट इंडीज ने 4 विकेट से इंग्लैंड को ये टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट अपने नाम कर लिया और 3-0 की टेस्ट मैच सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। दोस्तों इसमें जो मेन रोल प्ले करा वो थे नंबर 1 मैन ऑफ द मैच ग्रेबियल। जी हाँ, ग्रेबियल ने 9 विकेट लिए थे। आपकी जो स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं शेस्नॉन ग्रेबियल जो वेस्ट इंडीज के घातक गेंदबाज थे, उन्होंने दोनों पारियों में मिलाकर 9 विकेट लिए और जिन्होंने जाबाज पारी जीती 95 रन की और जिससे वेस्ट इंडीज को जीत दिलाई वो थे ब्लैकवुड। आपकी स्क्रीन के ऊपर टॉप स्कोरर जर्मियन ब्लैकवुड नजर आ रहे हैं जिन्होंने 95 रन की पारी खेलकर अपने देश को इंग्लैंड के ऊपर विजय प्राप्त कराई। दोस्तों चलते हैं स्टायरिन ग्रापी जो कि हैमिल्टन ने दर्ज की साल की पहली जीत। जी हाँ, लुइस हैमिल्टन जो कि ब्रिटिशर है और आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है जो कि फर्स्ट फार्मूला 1 2020 रेस जीती है जिसका नाम है स्टायरिन ग्रापी। तो 6 बार के फार्मूला 1 चैंपियन मर्सिडीज टीम के ड्राइवर लुइस हैमिल्टन ने अभी रेड बुल रिंग में ये स्टायरिन ग्रापी रेस जीत ली और इस तरह से मैं कह सकता हूं इस साल की ये पहली जीत है लुइस हैमिल्टन की। और फरारी टीम के ड्राइवर सेबेस्टियन वेटल और चार्ल्स लेक्लर्क पहले लैप में ही दुर्घटना का शिकार होकर रेस से क्या हो गए थे दोस्तों, बाहर। दोस्तों इससे आगे चलते हैं और लेके चलता हूं जमैका की फ्रेजर प्राइस के पास। जी हां, जमैका की तेज धावक फ्रेजर प्राइस ने 11 सेकंड में लगाया 100 मीटर का फर्राटा। तो जमैका की 4 बार की विश्व चैंपियन शेली एन फ्रेजर प्राइस ने यहां वेलोसिटी फेस्ट मीट में महिलाओं की 100 मीटर की दौड़ को 11 सेकंड में पूरी कर ली। प्राइस अंतिम दौड़ के 5 महीने बाद में ट्रैक के ऊपर उतरी है। दोस्तों चलते हैं 5 प्रयाग जो गंगा रिवर के हैं उनके बारे में। जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है ये मैप जिससे हम 4 धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री बोलते हैं
और साथ में हमारी राष्ट्रीय नदी गंगा जिसकी लंबाई 25-25 किलोमीटर यानी 2525 किलोमीटर है, और उसका ये मैप नजर आ रहा है जिसमें विभिन्न प्रकार की इसकी जो है सहायक नदियां का संगम नजर आ रहा है। और ये 5 प्रयाग जो आपके सामने नजर आ रहे हैं, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। अब इसके बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले देव प्रयाग का अनुपम नजारा आपके सामने नजर आ रहा है। देव प्रयाग जहां पे गंगा, अलकनंदा और भागीरथी रिवर का संगम होता है। तो दोस्तों वैसे याद हो जाएगा कि देव भाग गया, देव भाग गए, तो देव से बन जाएगा देव प्रयाग और भाग गए से बन जाएगा भागीरथी, और भाग ए आ रहा है तो अलकनंदा। अलकनंदा सभी जगह नजर आएगी दोस्तों, लेकिन इसके साथ में आपको इसकी ट्रिब्यूट रिवर के बारे में जानना जरूरी है जो कि है भागीरथी। तो देव प्रयाग के अंदर जो संगम होता है दोस्तों वो होता है अलकनंदा और भागीरथी का। उसके बाद कर्ण प्रयाग जहां पे अलकनंदा का संगम होता है पिंडारी रिवर से। तो वैसे याद आ जाएगा कि कानों के अंदर पिन ना डाले, तो कानों के अंदर पिन ना डाले से हो जाएगा आपका पिंडारी रिवर, और कानों से बन जाएगा कर्ण प्रयाग, और अलकनंदा तो दोस्तों मैंने कहा था सभी जगह आएगी। उसके बाद चलते हैं दोस्तों नंद प्रयाग की तरफ। नंद प्रयाग जहां पे अलकनंदा संगम करती है नंदकर्णी से। तो वैसे याद हो जाएगा दोस्तों नंद प्रयाग में नंदकर्णी तो आना ही है अलकनंदा के साथ। उसके बाद चलते हैं दोस्तों रुद्र प्रयाग की तरफ। रुद्र प्रयाग जहां पे अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है दोस्तों। तो याद करने का तरीका, जैसे शिव का रुद्र अवतार है तो रुद्र के साथ में मंदाकिनी तो आएगी, और शिव एक मैन है। शिव क्या है? मैन, MAN, मैन। मैन से बन जाएगा दोस्तों मंदाकिनी, और मंदाकिनी किसके साथ में? अलकनंदा, और वो जगह क्या कहलाएगी? रुद्र प्रयाग। उसके बाद विष्णु प्रयाग दोस्तों। विष्णु प्रयाग जहां पे अलकनंदा और साथ में धौली गंगा रिवर का संगम होता है। तो याद करने का तरीका बड़ा इजी होगा दोस्तों। आप विष्णु गंगा, विष्णु जी कैसे नजर आते? बिल्कुल सफेद, और सफेद को मारवाड़ी में बोलते दोस्तों धौली। तो धौली गंगा रिवर और अलकनंदा का रिवर कहलाता है विष्णु प्रयाग। उसके बाद चलते हैं दोस्तों फाइंड आउट द फेस कंपटीशन। और फाइंड आउट द फेस कंपटीशन में चेहरा पहचानो प्रतियोगिता में आपको राजस्थान के अंदर जो गहमागहमी चल रही है वहां के CM अशोक जी गहलोत और डिप्टी CM सचिन जी पायलट नजर आ रहे हैं, और साथ में राहुल गांधी जी नजर आ रहे हैं। दोस्तों आपको ये बताना है कि एक बायोपिक जिसका नाम माय नेम इज रागा, जो कि डायरेक्टेड थी पॉल रूपेश के द्वारा। जी हाँ, इसको डायरेक्टेड किया गया था पॉल रूपेश के द्वारा, और जिसमें राहुल गांधी का किरदार किस हीरो ने निभाया ये आपको बताना है। जी हाँ, माय नेम इज रागा जो कि कांग्रेस के राहुल गांधी जी की एक बायोपिक है जिसको डायरेक्टेड किया गया पॉल रूपेश के द्वारा। उसमें राहुल गांधी का रोल किस स्टार ने निभाया ये आपको बताना है। दोस्तों मुझे इजाजत दीजिएगा, अगली वीडियो के अंदर मैं फिर आपके साथ आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।